हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड यानी द यूनिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे पृथ्वी को चारों ओर से अनेक परत घेरे हुए हैं, जिसमें पृथ्वी एक बहुत ही छोटी कणिका मात्र लगती है। उसे ही ब्रह्मांड या विश्व कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो इसको कई सारे छोटे बड़े परत एक दूसरे से चारों तरफ घेरे हुए, जिसमें पृथ्वी एक मात्र छोटी सी कणिकाएं प्रतीत होती है। इसे ही ब्रह्मांड कहा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग। तो सूर्य के बारे में बात करते हैं। तो सूर्य जो है दोस्तों एक तारा है, जिसके चारों ओर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह या तारे मौजूद होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, पृथ्वी 8 ग्रह में से एक है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है वेनस, फिर तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, चौथा है जुपिटर, पांचवा है सैटर्न, और 1 2 3 4 5 6 सातवां है यूरेनस, और आठवां है नेपच्यून। दोस्तों, 8 ग्रह हैं इस हमारे सौरमंडल में। इसमें ये 8 ग्रह हैं। इसमें पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आइए आगे देखते हैं। आकाश में तारे एक समान रूप में वितरित नहीं रहते हैं, बल्कि बड़े बड़े गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों, आकाश में जितने भी हम लोग तारे देखते हैं वो एक समान रूप में नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े गुच्छे में पाए जाते हैं। तारों के इस गुच्छे को गैलेक्सी या मंदाकिनी अथवा आकाशगंगा कहते हैं। दोस्तों, ये है हमारा ब्रह्मांड। उसमें जितने भी तारे हैं वो एक गुच्छे में अलग अलग वितरित नहीं है, एक समान रूप में नहीं है। कोई बहुत बड़ा है तो कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत सारा झुंड बना के है, उसी तरह है। तो उसे ही हम लोग गैलेक्सी या मंदाकिनी कहते हैं। इसे आकाशगंगा भी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष। दोस्तों, तारों के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होती है, जिसे मापने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, तारों के बीच का जो दूरी होता है वो बहुत अधिक होता है। उसे मापने के लिए अलग अलग प्रकार के मात्रक का आवश्यकता पड़ता है, जिसमें से एक मात्रक प्रकाश वर्ष भी है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसमें प्रकाश को एक वर्ष में जितना भी दूरी तय किया करता है, प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है, उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी एक सेकेंड में वह 3 × 10⁸ मीटर चलता है प्रकाश एक सेकेंड में। आगे देखते हैं। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। दोस्तों, मिल्की वे क्या होता है? इसमें अनेक तारे होते हैं और यह आकाश में उत्तर से दक्षिण की ओर एक हल्की सफेद धुंधली पट्टी के रूप में रात में दिखाई पड़ती है। ब्रह्मांड के सभी वस्तुतः निरंतर गतिमान है। दोस्तों, ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं वह तकरीबन सारे के सारे गतिमान है, कोई भी एक जगह स्थित नहीं है। हमारी दूध मेखला सूर्य और तारों के साथ गतिमान रहती है। दूध मेखला जो है वह सूर्य और तारों के साथ गति करती रहती है और यह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। दोस्तों, इसका भी एक अपना अक्ष बना हुआ एक धुरी है, उस पर वह घूमता रहता है, जिसकी चाल 220 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में वह 220 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। तो कौन कर सकती है? दुग्ध मेखला, मिल्की वे। आगे है तारामंडल। तारामंडल गैलेक्सी के सभी सदस्यों में तारे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साफ अंधेरी रात में हम अनेक तारे को देखते हैं। इन तारों में कुछ कुछ सुंदर पैटर्न से जो सजे रहते हैं, उन तारों को तारामंडल कहते हैं। दोस्तों, हम लोग रात में खुली आंखों से साफ अंधेरी रात में बहुत सारे तारे देखते हैं। तो वो तारे जो सदस्य बन के रहता है, एक बहुत सारा तारा एक जगह रहता है, तो उसको हम लोग तारामंडल कहते हैं। सौरमंडल। सूर्य तथा इसके इर्द गिर्द घूमते पिंड या मंडल को सौरमंडल कहा जाता है। दोस्तों, ये सूर्य है और इसके इर्द गिर्द जितने भी मंडल घूम रहे हैं, जितने भी समूह हैं, सबको हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सौरमंडल के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से? सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है तथा उल्का है। इन सब के बारे में बारी बारी से जानते हैं। पहला है कि सूर्य। सूर्य एक तारा है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन गैस का गर्म विकिरणकारी गोला है। दोस्तों, सूर्य एक तारा है, इसमें हाइड्रोजन गैस का वह एक विकिरणकारी गोला है। सूर्य के बाहरी दृश्य भाग का ताप करीब 6000 केल्विन है और इसका व्यास करीब 1.4 × 10⁶ किलोमीटर है। दोस्तों, सूर्य का बाहरी दृश्य का जो भाग का ताप है वह तकरीबन 6000 केल्विन है और इसका व्यास 1.4 × 10⁶ किलोमीटर है। दोस्तों, सूर्य का जो द्रव्यमान है वह करीब 2 × 10⁻30 किलोग्राम है। सूर्य का द्रव्यमान यानी वजन इसका 2 × 10⁻30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3 लाख गुना से भी अधिक है। यानी दोस्तों, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 लाख गुना कम है। सूर्य से प्रकाश और उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है, जो सौरमंडल के सभी सदस्यों तक पहुंचती है। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से हमेशा उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती रहती है, यानी निकलती रहती है, जो सौरमंडल के जितने भी सदस्य हैं सभी तक पहुंचती है। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता रहता है। दोस्तों, सूर्य भी जो है वह अपने अक्ष पर घूमता रहता है, जिसकी घूर्णन काल लगभग 25 दिन का होता है। यानी 25 दिन में सूर्य अपने अक्ष पर पूरा तरह से घूम जाता है, 25 दिन में।
आगे क्या है, सूर्य का जन्म करीब 5 × 10⁹ वर्ष पहले हुआ है। दोस्तों सूर्य का जो जन्म हुआ है 5 × 10⁹ वर्ष पहले हुआ है और यह करीब इतने ही वर्ष के बाद रक्त दानव बन जाएगा, यानी कि ये श्वेत वामन तारे के रूप में मर जाएगा। यानी दोस्तों और 5 × 10⁹ वर्ष जब बीतेगा तो यह रक्त दानव बन जाएगा और श्वेत वामन तारे के रूप में अस्तित्व से खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अब क्या है, ग्रह। ग्रह जो है दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध यानी कि मरकरी। और सूर्य के सबसे बढ़ती दूरी के अनुसार क्रम में शेष ग्रह है शुक्र या विनस, पृथ्वी, मंगल या मार्स, बृहस्पति या जुपिटर, शनि या सैटर्न, अरुण या यूरेनस, वरुण या नेपच्यून। ये सारे दोस्तों ग्रह का नाम था। सभी ग्रह का आकार भिन्न भिन्न होता है दोस्तों। ग्रह का जो आकार भी होता है वो भी हमेशा अलग अलग होता है। किसी का ग्रह का साइज बहुत बड़ा होता है, किसी का सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है प्लूटो। बृहस्पति ग्रह का जो आकार है वह लगभग इतना बड़ा है कि उसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है और सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में भिन्न भिन्न ग्रहों को भिन्न भिन्न समय लगता है। दोस्तों सूर्य की परिक्रमा पूरी करने के लिए सभी ग्रह को अलग अलग समय लगता है। जैसे बुध को 88 दिन लगता है। दोस्तों बुध 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। वरुण को 165 वर्ष लगेगा, तब जाकर के वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करेगा। बृहस्पति को 9 घंटा 50 मिनट लगेगा और यह अपने अक्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेगा। और शुक्र को 243 दिन लगेगा और पृथ्वी को 24 घंटा लगता है। 8 ग्रह में से 5 खाली आंखों से रात में आसमान में दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों हमारे मतलब ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से 5 को हम खुली आंखों से रात में आसमान में देख सकते हैं। जब साफ अंधेरी रात हो तो हम उसमें खुली आंखों से 5 ग्रह को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, तारों और ग्रहों में क्या अंतर है। अगर हम आसमान में ग्रह को खोजेंगे साफ अंधेरी रात में तो हमें पता होना चाहिए कौन सा तारा है कौन सा ग्रह है। तो दोनों में अंतर क्या है, सभी ग्रह और तारे ध्रुव तारे को छोड़कर पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए मालूम पड़ते हैं। दोस्तों सभी तारा और ग्रह ध्रुव तारे को छोड़कर पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए हमें सभी ग्रह और तारे पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखते हैं। या अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं, यानी अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। किंतु प्रत्येक रात के बाद ग्रह की तारों की अपेक्षा स्थिति थोड़ी बदलती है। मतलब हर रात में ग्रह और तारे की अपेक्षा स्थिति थोड़ी थोड़ी बदलती मालूम पड़ेगी, इसलिए ग्रह को घुमक्कर कहा जाता है। दोस्तों ग्रह जो है वो हमेशा घूमते रहता है, जबकि तारे नहीं घूमते हैं, तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। दोस्तों तारे कभी नहीं घूमते हैं। हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसीलिए हमें तारे भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन तारे घूमते नहीं हैं और ग्रह घूमते हैं। इसीलिए ग्रह जो टिमटिमा रहा है वह तारा है और जो नहीं टिमटिमा रहा है वह ग्रह है। बस ऐसे ही अंतर आपको समझ में आ जाएगा जब आप आकाश की ओर देखेंगे। जो टिमटिमा रहा है वह तारा है और जो नहीं टिमटिमा रहा है वह ग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह के अतिरिक्त अब मानव निर्मित उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जिसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। दोस्तों यूनिवर्स में उपग्रह होता है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चांद्र है, वैसे ही हर ग्रह का अपना अपना उपग्रह होता है, कुछ कुछ का नहीं भी है। तो अब दोस्तों ब्रह्मांड में मानव निर्मित उपग्रह भी है, जो कि अपने ग्रह का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी भारत के द्वारा भी कई सारा कृत्रिम उपग्रह बनाया गया है। मानव निर्मित उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है जिसका नाम दिया गया आर्यभट्ट। एवं उसके अलावा अन्य भारतीय उपग्रह भी हैं, जैसे भास्कर, रोहिणी, एपल, इनसैंट इत्यादि। दोस्तों भारत के द्वारा भी कई प्रकार का कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च किया गया है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षा के बीच वर्गीकृत मालवे की एक छोटी पट्टी होती है। इस मालवे को क्षुद्र ग्रह या एस्ट्राटाइड्स कहते हैं। लाखों दिखाई पड़ने वाले क्षुद्र ग्रह में से सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा है। इसका आकार करीब 1000 किलोमीटर है। पुच्छल तारे। दोस्तों पुच्छल तारे क्या होता है, पुच्छल तारे या धूमकेतु ठोस कणों के नाभिकों से युक्त जमी गैस से बने होते हैं। दोस्तों पुच्छल तारे या धूमकेतु क्या होता है कि ठोस कण के नाभिक से युक्त जमी गैस से बने होते हैं। यह सूर्य के चारों ओर काफी लंबी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। दोस्तों पुच्छल तारे का जो साइज होता है उसका ये है पुच्छल तारा। तो पुच्छल तारे का शीर्ष है ये, इसका साइज तकरीबन 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होता है। जबकि दोस्तों इसका जो पूंछ होता है वह लाखों किलोमीटर तक फैला होता है। दोस्तों यह पुच्छल तारा, यही है पुच्छल तारा, जिसका आगे का शीर्ष 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक फैला होता है और इसका जो पूंछ होता है वह लाखों किलोमीटर तक फैला होता है। दोस्तों आगे क्या है, उल्का। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंड को उसका उल्का, सॉरी यहाँ पे उल्का होगा, या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। दोस्तों
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंड, छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, उसको उल्का या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। दोस्तों उल्का जो होता है पुच्छल तारे का ही अवशेष होता है। दोस्तों पुच्छल तारा जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उससे जो भी छोटा सा साइज, जो भी छोटा सा पिंड टूट जाता है तो उसके बाद वो उल्का का निर्माण करता है। दोस्तों उल्का इतने छोटे होते हैं कि इन्हें दूरबीन द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों उल्का इतना छोटा होता है कि हम इसे दूरबीन के द्वारा भी नहीं देख सकते, तो इसे हम तभी देख सकते हैं जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। आइए आगे देखते हैं। तो उल्का जब पृथ्वी पर गिरती है तो घर्षण से उत्पन्न उष्मा के कारण यह जल उठती है, जिसके फलस्वरूप रात में आकाश में चमकीला रेखा उत्पन्न होता है। दोस्तों उल्का जब भी पृथ्वी पर गिरती है तो काफ़ी घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण उत्पन्न होने के कारण कभी कभी उल्का क्या है कि जल भी जाता है। इसे उसे देख कर ही हम लोग कहते हैं कि टूटता हुआ तारा है, लेकिन दोस्तों वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो उल्का होता है। अब कुछ उल्काएं जो कि बिना जले पृथ्वी पे पहुंच जाती है, जिसे उल्का पिंड कहा जाता है। दोस्तों कुछ कुछ उल्काएं होती है जो कि घर्षण के कारण नहीं जलती है, और जो नहीं जलती है वह पृथ्वी पर पहुंच जाती है और उसे ही उल्का पिंड कहा जाता है। और वह पहुंचने के बाद जहां भी टकराती है वहां उस पृथ्वी के सतह पर अनेक बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। दोस्तों ये था हमारे ब्रह्मांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जो कि तकरीबन सभी विद्यार्थी को या सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो ब्रह्मांड के बारे में जो वीडियो हम लाए थे वो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में।